getting recorded as well. So later on अगर कहीं पे भी कोई भी confusion हो तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा एक YouTube के चैनल पे, तो then you can refer it also. लेकिन हमें बेसिकली ये समझ लेना है कि अच्छा ये हमारा कंटेंट है सिलेबस का और ये हमें पढ़ना है एज इट इज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना, द वे दैट आई एम टीचिंग यू एंड द पॉइंट्स दैट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन, सो सिंपली यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दोज पॉइंट्स ओनली। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन हमें कुछ कुछ ही पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो लेट मी ब्रीफली टेल यू कि अभी तक हम लोगों ने कितना कितना कवर किया हुआ है। तो लास्ट टाइम और लास्ट वीक या उससे पहले वाला जो वीक से हम लोगों ने स्ट्रिंग नाम का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सो बेसिक आइडिया ये है कि हमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी चीज़ें एक बार स्ट्रिंग में आप अप्लाई कर दोगे, the same function, same method, same operations you have to learn for list, then tuple and finally for the dictionary. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बार एक चैप्टर पे तुमने पूरा ध्यान लगा दिया और जो जो ऑपरेशन आपने इस चैप्टर पे सीख लिए वही आपने बार बार रिपीट करना है, बट सेकेंड टाइम स्ट्रिंग की जगह पे लिस्ट आ जाएगा और थर्ड टाइम पे लिस्ट की जगह पे टपल आ जाएगा और फिर लास्ट में टपल की जगह पे डिक्शनरी आ जाएगा। बस इतना ऐसा ही फर्क होगा, ठीक है। और एक छोटा सा एक आइडिया, एक ब्रीफ कि कितना पढ़ना है वो सारा हम लोगों ने देखो इस पीपीटी में रखा हुआ है। तो लेट्स सी कि हमने ये बोला कि ठीक है देयर आर सीक्वेंसेस, है ना, और सीक्वेंसेस में हमें पता है कि समथिंग विच इज रिटन इनसाइड द डबल कोट और सिंगल कोट इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और ऐसे ही अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दें तो हम उसको लिस्ट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग पैरेंथेसिस लगा लें और उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखना शुरू कर दें तो दैट विल बी द टपल। सेट वाला चैप्टर हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद डिक्शनरी के लिए चले तो डिक्शनरी में थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि नाउ यू डोंट हैव अ सिंगल आइटम बट देयर इज अ की वैल्यू पेयर। तो जैसे ये वाला 1 की है और फिर कॉलन लगा और फिर उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, फिर उसके बाद कॉमा लगाया हुआ, तो आप देख रहे हैं कि कॉमा सेपरेटेड तो हैं लेकिन दीज आर की वैल्यू पेयर। तो ये जो की वैल्यू पेयर का आप एक कलेक्शन बनाते हो या सीक्वेंस बनाते हो दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी चलती है। तो अब देयर आर फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट वी हैव टू अप्लाई। इंडेक्सिंग एक बार हमने सीखनी है, ट्रैवर्सिंग को सीखना है, कॉन्केटेनेशन देखना है, रेप्लिकेशन को देखना है, समझना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन स्लाइसिंग को समझना है। और बाद में कंपैरिजन की, अगर सपोज दो स्ट्रिंग को कंपेयर करें तो कैसे करना है, या दो लिस्ट कंपेयर होती हैं तो कैसे कंपेयर होती है, तो ये हम लोगों ने सीखना है। तो इंडेक्सिंग सभी को पता है कि हमें अगर कोई सीक्वेंस गिवन है तो हम लोग उनको नंबर देना शुरू कर देते हैं, पोजीशनिंग कर देते हैं। तो 0 1 2 ऐसे लेफ्ट से राइट को चलता है और राइट से लेफ्ट को माइनस में चलता है, तो यहाँ पे -1 -2 और -3 सो ऑन सो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और एक और हमेशा आप दिमाग में लेके चलना, इसको रिमेम्बर कर लो कि एक्सेप्ट डिक्शनरी ऑल अदर सीक्वेंसेस यूसेस द इंडेक्सिंग। मतलब इंडेक्सिंग जो है डिक्शनरी को छोड़ करके सारी जगह होता है। शिवा मत करो, मत करो, यहाँ इसको धक्का मत, आवाज आ रही। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स क्लियर है भाई? सभी लोग अभी लाइव हो? यस और नो बोल दो। सुन रहे हैं ना सभी? कॉपी पेन लेके बैठे हैं? आदर्श, आदर्श, विशाल, nobody is responding. चलिए
ठीक है, तो होप you will find the information in the video, recorded video as well. तो इंडेक्सिंग तीन जगह सपोर्टेड होती है एक्सेप्ट द डिक्शनरी। तो स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में इंडेक्सिंग आएगी, डिक्शनरी में नहीं आएगा। ट्रैवर्सिंग है, जहां जहां इंडेक्सिंग होगी, या ट्रैवर्स के तो अपने तरीके होते ही हैं। सपोज हमें फॉर लूप लगाना है और एक सीक्वेंस को हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो हाउ दिस for loop will act on the sequence. So simply it will get the first element and process it, then it will get the second element, process it, और इस तरीके से सीक्वेंस में सारे एलिमेंट को विजिट करते हुए एंड तक चला जाएगा। जब सीक्वेंस में एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो फिर आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो दिस सिंपल ऑपरेशन इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्स हम हर सीक्वेंस में करते हैं, स्ट्रिंग में भी करेंगे, लिस्ट में भी करेंगे, टपल में भी करेंगे, सेट अगर होता तो सेट में भी करेंगे, और डिक्शनरी में भी होता है। बट डिक्शनरी में एक छोटा सा सिंपल है, छोटा सा चेंज आ जाता है कि डिक्शनरी में बिकॉज ईच आइटम हैज टू पार्ट, वन इज की और सेकंड इज वैल्यू। तो हम की को भी सेपरेटली ले सकते हैं, वैल्यूज को भी सेपरेटली ले सकते हैं, और सारे आइटम्स को लेने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे एक सिचुएशन चेंज हो जाती है कि हम लोग को एक आइटम्स नाम का फंक्शन है, मेथड है, ये कॉल करना होता है। तो d1 डॉट आइटम्स, तो ये जैसे d1 एक अपना डिक्शनरी है, तो d1 डॉट आइटम्स लिखेंगे तो सारे आइटम्स हमको मिल जाएंगे। पहला आइटम मिल जाएगा, सेकेंड आइटम मिल जाएगा, देन वी आर गेटिंग द फर्स्ट आइटम इन सी एंड विल प्रोसेस इट। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका होता है कि विजिटिंग ईच एंड एवरी आइटम अवेलेबल इन द सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। सो दिस सिंपल ऑपरेशन इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। और ट्रैवर्स कैसे करते हैं? एक फॉर लूप लगा के। क्योंकि फॉर लूप का बड़ा सिंपल सिंटेक्स है, फॉर बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, इन लिखो और अपना सीक्वेंस उसे पास कर दो, और उसके बाद ये सीक्वेंस में एक एक आइटम को पकड़ेगा और प्रोसेस करेगा, फिर सेकंड आइटम को पकड़ेगा, प्रोसेस करेगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, जब तक कि सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाता। कॉन्केटेनेशन सिंपली आपका प्लस ऑपरेशन याद रखना है, वो अगर स्ट्रिंग के साथ लगेगा तो दो स्ट्रिंग या दो सीक्वेंसेस कॉन्केटेनेट हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखना, प्लस के साथ स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट होगा, लिस्ट के केस में लिस्ट लिस्ट कॉन्केटेनेट होगी, और टपल के केस में दो टपल आपके पास आपस में जुड़ेंगे। लेकिन एक स्ट्रिंग के साथ में एक नंबर जोड़ रहे हो या कोई और अलग डेटा टाइप जोड़ रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लस ऑपरेशन स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ही लगेगा, एप्लीकेशन स्ट्रिंग और नंबर के बीच लगेगा, और नंबर भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। कोई और टाइप का नंबर लोगे तो वो फॉल्स होगा, एरर होगी। तो रैप्लिक कॉन्केटेनेशन आप देखेंगे तो वो सिर्फ स्ट्रिंग लिस्ट टपल में मौजूद है, उसके बाद सेट और डिक्शनरी में कॉन्केटेनेशन नहीं होता। तो बहुत सिंपल सा आइडिया ये है, जहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती, जहाँ इंडेक्सिंग सपोर्टेड नहीं है, वहाँ आपका ना कॉन्केटेनेशन होगा ना रेप्लिकेशन होगा। और स्लाइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जब इंडेक्स है तो स्लाइसिंग है, इंडेक्स नहीं तो स्लाइसिंग नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, इन तीनों में ही आपका स्लाइसिंग काम करेगा। लेकिन सेट और डिक्शनरी में क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स नहीं होते, वहाँ पे कीज होती हैं, तो क्योंकि इंडेक्स नहीं है तो इसलिए स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। और कंपैरिजन, अगर दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होते हैं बाय ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यू मतलब एस की वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ा है। लिस्ट में आइटम बाय आइटम बाय लेक्सिकोग्राफिकली, और टपल में भी आइटम बाय लेक्सिकोग्राफिकली। तो वंस यू हैव टेकन अप द आइडिया ऑफ दीज बेसिक ऑपरेशंस, तो उसके बाद सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है कि हर किसी सीक्वेंस में कुछ फिक्स नंबर ऑफ फंक्शंस हैं और मेथड्स। तो ये फंक्शंस और मेथड्स हमें सीखने हैं, और इनको एक एक बारी अगर आप एक एक बारी एग्जीक्यूट करके सीख लोगे तो फिर इन पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा, एक स्ट्रिंग मैंने आपको दे दिया है, और उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर करके फाइंड आउट करो कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कोई फंक्शन आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रिंग दे दी और एक दूसरी स्ट्रिंग दे दी, और आपसे पूछा गया कि दूसरी स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग में कितने बारी अपीयर होती है। तो इस कंडीशन में आपको ये काउंट नाम का जो मेथड है ये इन्वोक करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर आपको काउंट नाम का मेथड नहीं पता तो फिर आप ये वाले क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये जो फिक्स सेट ऑफ
मेथड्स या फंक्शंस लिखे हुए हैं। बस यही आपको पढ़ने हैं, यही हमारे सिलेबस में है। तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर जब हम लास्ट में स्टडी कर रहे थे तो हमने एलियन फंक्शन को देख लिया, उसके बाद कैपिटलाइज मेथड को देख लिया। तो सी देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, वन इज फंक्शन, सेकंड इज मेथड। एलियन एक फंक्शन है, तो जब भी हमें फंक्शन लिखना होता है तो हम पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर अपना स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल जिस पे भी वो फंक्शन अप्लाई करना है वो उसको पास करते हैं एज अ पैरामीटर। तो ये वाला जो अगर इस तरीके से आप कोई देखोगे कि एक नाम लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ और समथिंग हैज बीन पास टू दिस, और कभी कभी पास नहीं भी होता, तो वो समझ जाना कि दिस इज फंक्शन। लेकिन अगर आप पहले स्ट्रिंग का नाम लिख रहे हो, लाइक दिस इज S1 पहले लिख रहे हो, फिर डॉट, फिर उसके बाद कैपिटलाइज नाम का एक आप क्या कहते हैं कॉल कर रहे हो, ये भी फंक्शन जैसा दिख रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये मैथड। तो अगर आप ऐसे इन्वोक करोगे दिस इज कॉल्ड मेथड, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये समझना है कि एक फंक्शन और एक मेथड है, और ये सारे फंक्शन और ये मेथड किसी न किसी पर्पस के लिए बने हुए, वो पर्पस हमें जानना है। तो एलियन हमने देख लिया था, कैपिटलाइज हमने देख लिया, फाइंड हमने देख लिया, इज एल नम हमने देख लिया, इज अल्फा हमने देख लिया, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग थोड़ा इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो लोअर, अपर, टाइटल, काउंट, इंडेक्स, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, रिप्लेस, जॉइन, पार्टीशन, स्प्लिट, यहाँ तक खत्म करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में कि अगर हम लिस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करें तो ऑन एन एवरेज सेम नंबर ऑफ मेथड्स और फंक्शंस आर यूज, बस थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जैसे एलियन, यहाँ पे भी एलियन, यहाँ पे भी एलियन, हर जगह यहाँ पे आपको एक लिस्ट नाम का अलग से एक फंक्शन मिल जाएगा लिस्ट बनाने के लिए, यहाँ टपल नाम का मिल जाएगा, यहाँ डिक्ट नाम का मिल जाएगा। बस ये भी जैसे ये वाला चैप्टर आएगा लिस्ट वाले तो हमें इतने मैथड्स पढ़ने, जब टपल वाला चैप्टर आएगा तो हमें इतने सारे मैथड्स पढ़ने, जब हमारे पास डिक्शनरी वाला चैप्टर आएगा तो हमें इतने सारे मैथड्स पढ़ेंगे। तो ये सारे मैथड्स हम फंक्शन। एलियन मीन्स लेंथ, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखिए। तो दिस इज नोन एज सिंटेक्स, मीन्स यू हैव टू राइट द एलियन देन पास योर स्ट्रिंग टू इट। सो जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे तो ये बताएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो यही आपका काउंट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, और वही उस स्ट्रिंग की लेंथ है, इसलिए इस फंक्शन का नाम एलियन है। फॉर एग्जांपल आपका एक स्ट्रिंग है S1, उसमें आपने लिखा हुआ है हेलो, इफ यू काउंट दिस HELLO 1 2 3 4 5, there are total 5 characters. So when you pass this string to the len function, so it will return 5. So if you print this L, so you will get the output 5. So very simple operation. Okay, so कैसे इसको ट्राई करके देखना है आप लोगों ने, तो जैसे मैं इसको सिंपली प्रैक्टिकली करके देख रहा हूँ, तो इन द सेम वे you please go for this example and try to print it or try to run this particular example in the either in the script mode or in the interactive mode। जैसे अभी पहले ये हमारा आइडियली ओपन है, तो ये इंटरेक्टिव मोड है। जब हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड हो जाता है। तो स्क्रिप्ट मोड में पहले पूरे वो हमें सारा स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो देन वी क्लिक ऑन रन, फिर वो हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और जब छोटे छोटे कोड और छोटा छोटा फंक्शन चला करके देखना, तो नो नीड टू गो फॉर दैट स्क्रिप्ट मोड, सिंपली ट्राई द थिंग्स इन दिस इंटरेक्टिव मोड एज वेल। एक ही लाइन लिखनी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने वाले एग्जांपल को ट्राई करना है, हमने एक स्ट्रिंग बनानी है S1, उसमें हम लोगों ने HELLO लिखना है, एंटर मार दो, तो नाउ S1 हैज बीन क्रिएटेड, ये इंटरेक्टिव मोड में चल रहा है। अब हमने एक इसकी लेंथ को देखना है, तो हमने len फंक्शन लगाया, S1 को इसमें पास किया, तो जितने भी लेंथ निकलेगी S1 की वो आपके L नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड नाउ वी वांट टू प्रिंट इट, अगर हम इस प्रिंट को करें और यहाँ पे L को प्रिंट करें तो यू विल फाइंड दैट आउटपुट 5। वो बोलेगा कि ठीक है HELL में हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 5 कैरेक्टर। ठीक है, इसमें कभी कभार एक छोटा सा एक एग्जांपल आता है कि सपोज अगर आपका S1 ये हो, आपने 1 2 3 4 स्पेस दे दिया एंड देन यू आर राइटिंग हेलो। सो इफ यू रन द सेम प्रोग्राम in
validation, oh sorry, S1 then start 1 2 3 4 चार आपके स्पेस आ गए, then you are writing hello. So now if you will try to find the length of this string, so how many characters you will find? So चार तो स्पेस हो गए और पांच अपने हेलो में है, पांच और चार 9 आना चाहिए. तो फिर से अगेन len निकालेंगे, S1 को उसे पास कर देंगे और फिर प्रिंट को करेंगे l, तो आपका 9 कैरेक्टर यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग 9 उसमें कैरेक्टर है. सो प्लीज फाइंड दैट ओके इनसाइड द डबल कोट्स इफ यू आर प्रोवाइडिंग द स्पेस beginning the your actual characters, so those space are also counted. तो स्ट्रिंग में यानी कि डबल कोट्स के अंदर में कुछ भी लिख लो, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. अच्छा, सेकेंड है कैपिटलाइज. कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि सिंपली जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका अगर आप सपोज यू आर राइटिंग अ कंप्लीट लाइन और देयर आर 5 वर्ड्स, सो ईच वर्ड्स मस्ट बी स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर्स. तो ये कैपिटलाइज है यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर देना, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं कि रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज. पूरे स्ट्रिंग की एक कॉपी रिटर्न करेगा, लेकिन जो नया स्ट्रिंग बन करके आ रहा है उसका पहला लेटर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने ABC लिखा हुआ है, S1 में दिया है ABCU और S1 डॉट कैपिटलाइज कर दोगे तो आपको एक नया स्ट्रिंग बना, वो नया स्ट्रिंग को आपने स्टोर कर लिया S2 में और अब नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट S2, सो यू विल फाइंड द आउटपुट दैट again the same content but the first character is always capital. जैसे सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमने एक S1 बनाया और इस बार हमने लिख दिया hello this is me. now हमने अप्लाई करना है S1 डॉट कैपिटलाइज. तो कैपिटलाइज मेथड जैसे ही इन्वोक करोगे तो सारा का सारा जो स्ट्रिंग है उसमें पहला लेटर जो होगा स्ट्रिंग का, पूरे स्ट्रिंग का पहला लेटर जो कैपिटल बन जाएगा और वो एक नई स्ट्रिंग बनेगी. उस नई स्ट्रिंग को हम स्टोर कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं नई स्ट्रिंग को S2 में स्टोर करूंगा और मैंने S1 में लगा दिया CAP कैपिटलाइज और ये मेथड मैंने इन्वोक कर. सो सिंपली मेथड इन्वोक किया, S1 के ऊपर में कैपिटलाइज लगा और वो नया स्ट्रिंग बनाएगा, नया स्ट्रिंग चला जाएगा S2 में. सो नाउ प्रिंट बोथ, प्रिंट S1 जो कि हमारा नॉर्मल है एंड प्रिंट S2. सो इन दी S2 यू विल फाइंड दैट ओके पूरे स्ट्रिंग की जो पहला लेटर है जहां से भी अपना स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा कैपिटल बन जाता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल. सेकेंड इज फाइंड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो फाइंड में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटर्न्स द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड. तो हमने एक स्ट्रिंग पास करनी है फाइंड के अंदर में, दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग. और एक स्ट्रिंग पे जिस पे फाइंड नाम का मेथड हम कॉल कर रहे हैं वो हमारी होगी मेन स्ट्रिंग. तो सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में फाइंड करेगा, तो फाइंड करते समय वो भी लोवेस्ट इंडेक्स जो भी मिलेगा उसको रिटर्न करेगा if the substring is found. और साथ ही साथ आप स्लाइसिंग भी अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप अगर आप स्लाइसिंग नहीं दे रहे हो तो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, लेकिन अगर आप स्लाइसिंग दे रहे हो तो उस स्ट्रिंग का केवल एक पार्ट जो स्लाइसिंग से डिसाइड होगा उसी के अंदर में सर्च करेगा. तो ये तो हो गया एक डिस्क्रिप्शन. ठीक है. अगर इफ द स्ट्रिंग इज फाउंड तो इट विल रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग, और if the substring is not found then it will return -1. तो -1 आते ही समझ जाना कि आपका सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट हुआ नहीं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दो स्ट्रिंग है, S1 है ABCUU. नाउ आप YOU को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस इज योर सब स्ट्रिंग. अब नाउ यू सी दैट U आपके दो बारी आ रहा है, एक बारी यहाँ आ रहा है, एक बारी यहाँ पे आ रहा है. और if you will count the index, so this is the index 0 then 1 then 2 then स्पेस का आ गया 3 और इस वाले का आ गया 4 then 5 6 और ये बीच में स्पेस आया 7 और फिर इसका आया 8. तो आपका u दो जगह मिल रहा है, एक 4 इंडेक्स पे मिल रहा है
सॉरी 5 इंडेक्स पे मिल रहा है, 4 इंडेक्स पे मिल रहा है और एक इंडेक्स पे मिल रहा है। तो लोवेस्ट इंडेक्स यानी कि पहला वाला जो मैच जहाँ पे हुआ सिर्फ वही वाला इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, उसके बाद वाला नहीं करेगा। और अगर सपोज ये नहीं फाइंड आउट होता तो ये फिर -1 रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को करना चाहें तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई S1 और उसमें हमने लिखा ABC YOU। देन हमने u को फाइंड आउट करना है, YOU को फाइंड आउट करना है, तो दिस इज माय सब स्ट्रिंग। तो मैंने S1 में फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड करना है, YOU को। तो YOU मेरी एक तरीके से सब स्ट्रिंग बन गई। और फाइंड आउट करने के बाद में जो भी बनेगा, जो भी मेरे को निकलेगा, सो दैट आई एम गोइंग टू स्टोर इन दी अनदर स्ट्रिंग S2। मतलब वो भी स्ट्रिंग ही है, वो एक्चुअली में एक इंडेक्स है और वो इंडेक्स कहीं पे स्टोर करना है मुझे। तो मैंने कहा कि ओके एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं f, और f में वो इंडेक्स को मैं स्टोर कर लूंगा। सो नाउ f will contain the lowest index where the match was found. If the match is not found, then -1 will be in the f, और f को देख करके हम पता कर लेंगे कि मिला कि नहीं मिला। तो फिलहाल अभी हमने जो भी इंडेक्स आया वो f में स्टोर कर लिया। अब हम इस प्रिंट को, इस f को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमारा इंडेक्स आया 4। सो अभी आप देख रहे हैं हमारा YOU 2 टाइम्स था, 2 जगह था, लेकिन वो सिर्फ लोवेस्ट इंडेक्स को मैच कर गया। सपोज मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, f S1 फाइन, और मैंने बोला YOU, और अब मैंने स्लाइसिंग दे दी। स्लाइसिंग का मतलब ये हुआ कि 5th इंडेक्स के बाद लास्ट इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट इज योर सब स्ट्रिंग, देन आई हैव टू प्रोवाइड द स्टार्ट एंड देन आई हैव टू प्रोवाइड द स्टॉप। तो अभी फिलहाल मैंने एक चीज दे दी कि मैंने कहा कि ठीक है मेरा सब स्ट्रिंग तो ये है और मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 5। तो इंडेक्स नंबर 5 से मुझे स्टार्ट करते हुए आगे को जितना भी स्लाइसिंग मुझे मिला उसमें मुझे YOU को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर ये मिला तो ये इंडेक्स को रिटर्न करेगा, नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। तो अभी देख लेते हैं क्या वैल्यू आने वाला है। तो हमने कहा प्रिंट f, तो अभी कितना रिटर्न आया 8। तो यू विल सी दैट ओके इन द सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, हमने इंडेक्स नंबर 5 से आगे को देखा। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 5। तो YOU स्पेस YOU, इतने वाले पार्ट में मैंने YOU को ढूंढा, और YOU को ढूंढा तो मैंने इससे आगे को ढूंढा, तो मुझे यहाँ 8 इंडेक्स पे ये चीज मिल। ठीक है। अच्छा, कभी कभार हम स्टार्ट के बाद स्टॉप भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको चेंज करना चाहे S1 डॉट फाइंड, मैंने सब स्ट्रिंग ढूंढनी है YOU को, स्टार्ट मैंने करना है 5, स्टॉप मैंने सपोज कर दिया 6 7 8 9, सपोज 9। तो 9 का मतलब यहाँ पे है 9 से एक इंडेक्स कम 8 तक, तो इंडेक्स नंबर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो इतने वाली स्लाइस बनेगी और इतने वाली स्लाइसिंग में YOU को ढूंढा जाएगा। अगर मिला तो वो रिटर्न करेगा इंडेक्स को, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा 5 -1। तो अभी इस वाले स्लाइसिंग में इसने ढूंढा और हम प्रिंट करना चाहते हैं f कैसे मिला। तो नाउ यू विल सी दैट -1 इज कमिंग। f में क्या आया -1, इसका मतलब YOU इस वाले स्लाइस में नहीं मिला। इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट किया आपने स्लाइसिंग को, 0 1 2 3 4 5, 5 से स्टार्ट किया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 -1 8, 8 खत्म। तो आपको OU स्पेस और Y मिला। इतनी स्लाइस में आप वायु को ढूंढ रहे हो, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो फिर आप चले। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और एक करेक्ट करने के लिए एक और काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, S1 डॉट फाइंड, और इस बारी हम लोग ढूंढते हैं OU को, OU, और अपना स्लाइसिंग देते हैं वही 5, 9। So what you will get? Let's see. Print f. So OU is found at index number 5. So at index number 5 you are getting this, so you are storing. Okay.